बाबा बालकनाथ मंदिर में नव वर्ष पर श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर सरकारी दावे पर सवाल। 1 लाख श्रद्धालुओं का दावा कागजी, गिनती का कोई सिस्टम ही नहीं। भारत के विख्यात सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर में नव वर्ष के अवसर पर पावन गुफा में 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं द्वारा शीश नवाने का जो दावा मंदिर प्रशासन की ओर से किया गया, वह पूरी तरह कागजी और तथ्यहीन प्रतीत होता है। हैरानी की बात यह है कि यह दावा स्वयं सरकारी व्यवस्था की ओर से किया गया, जबकि हकीकत ये है कि करीब 40 वर्ष पहले ट्रस्ट गठन के बावजूद आज तक श्रद्धालुओं की गिनती का कोई वैज्ञानिक या डिजिटल सिस्टम मौजूद ही नहीं है। हर बड़े अवसर पर अनुमान के आधार पर मनगढ़ंत आंकड़े पेश कर श्रद्धालुओं और सरकार दोनों को गुमराह किया जा रहा है, ताकि अव्यवस्थाओं और सुविधाओं की कमी पर जवाबदेही से बचा जा सके। भीड़ थी, लेकिन बदहाली भी। नव वर्ष के अवसर पर सिद्धनगर और मंदिर परिसर में भारी भीड़ जरूर रही, लेकिन उसी अनुपात में व्यवस्थाएं पूरी तरह नाकाम रहीं। कड़ाके की सर्दी और स्याह रात में श्रद्धालुओं को घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ा, जिससे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। श्रद्धालु पिछले 4 दशकों से लगातार असुविधाएं झेल रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य ये है कि इन समस्याओं को देखने पर रखने वाला कोई नहीं है। करोड़ों की संपत्तियां, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए नहीं। श्रद्धालुओं के चढ़ावे से बनी करोड़ों रुपए की सुविधाओं पर सरकारी मनमानी हावी है। स्थिति ये है कि मंदिर परिसर में रहने, खाने और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है। करोड़ों की लागत से बनी कुछ मीटर की सड़क श्रद्धालुओं से अधिक सरकारी अधिकारियों की सुविधा बन चुकी है। करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से बने सराय और लंगर भवन वर्षों से उपयोग में ही नहीं लाए गए। 50 लाख का फर्नीचर, लेकिन दफ्तर शिफ्ट नहीं। वर्ष 2022 में लंगर भवन को मंदिर कार्यालय बनाने की योजना के तहत 50 लाख रुपए का फर्नीचर लगाया गया, लेकिन 4 साल बीत जाने के बावजूद कार्यालय अब तक वहां शिफ्ट नहीं हो पाया। नतीजा, श्रद्धालुओं के पैसे से बनी इमारतें या तो किराए पर दी जा रही है या फिर बर्बादी का शिकार हो रही है। दोष सरकार का नहीं, व्यवस्था का है। अगर 40 वर्षों बाद भी श्रद्धालुओं को शांतिपूर्ण और सुविधाजनक दर्शन नहीं मिल पा रहे, तो इसका दोष सरकार से अधिक मंदिर में तैनात की गई व्यवस्था और सिस्टम की नाकामी पर जाता है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर मुख्य ट्रस्टी सुभाष धतवालिया ने कहा, श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर लगातार की जा रही कोताही दुर्भाग्यपूर्ण है। मंदिर की कैंटीन मंदिर प्रशासन को स्वयं संचालित करनी चाहिए। महंत राजेंद्र गिर बोले, व्यवस्था में अराजकता। मामले पर मंदिर के महंत श्री श्री 1008 राजेंद्र गिर जी महाराज ने गहरी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, जवाबदेही और जिम्मेदारी के अभाव में न तो सरकार के आदेश लागू हो रहे हैं, न ही टेम्पल एक्ट के नियम। इससे मंदिर व्यवस्था में मनमानी और अराजकता बढ़ती जा रही है, जिसमें श्रद्धालुओं के हित पूरी तरह नजरअंदाज किए जा रहे हैं। मंदिर की तिजोरी की असल आय का स्रोत श्रद्धालु हैं। यदि वही श्रद्धालु असुविधाओं से जूझ रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि वह मंदिर व्यवस्था पर सख्त नियंत्रण और पारदर्शी सिस्टम लागू करे, ताकि आस्था के नाम पर अव्यवस्था का खेल बंद हो सके। देओट सिद्ध से आवाज हिमाचल के लिए रिपोर्ट।